हेलो दोस्तों, चलिए तो आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग देख रहे थे कि मल्टी स्ट्रिंग ले रहे थे, तो वो स्ट्रिंग इंटर नहीं हो पा रहा था स्कैनअप के प्रॉब्लम से। ठीक, तो हमने बोला था कि ये एरे का कैरेक्टर टाइप एरे का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है स्कैनअप का। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि मल्टी स्ट्रिंग को एंटर करवाने के कैपेबल नहीं है स्कैनअप। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे इसके जगह पे कौन सा दूसरा फंक्शन है जिसको हम लोग इसके जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक, तो वो दूसरा फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं गेट्स। ये क्या है? एक फंक्शन है जो कि ओनली फॉर ओनली यूजर से स्ट्रिंग लेने में काम करता, मदद करता है। ठीक, जैसे हम लोग गेट सी एच का यूज कर रहे थे, तो गेट सी एच बोल रहा था क्या कि हम ओनली फॉर ओनली एक कैरेक्टर लेंगे यूजर से। उसी प्रकार से गेट्स बोलता है कि हम ओनली फॉर ओनली यूजर से ओनली स्ट्रिंग लेंगे। वो सिंगल स्ट्रिंग भी हो सकता है और मल्टी स्ट्रिंग भी हो सकता है। बट इसके अलावा ना हम इंटीजर ले सकते हैं, ना रियल ले सकते हैं, ना फ्लोट ले सकते हैं, ना डबल ले सकते हैं। ठीक, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं ले सकते। ओनली फॉर लेंगे क्या? स्ट्रिंग ही लेंगे। इसका काम है, गेट्स का काम क्या है? यूजर से क्या लेना? स्ट्रिंग स्ट्रिंग लेना। ठीक, अब सिंगल स्ट्रिंग दे या मल्टी स्ट्रिंग दे, यूजर के ऊपर जो देगा ये ले लेगा। अब ये लेगा तो इसको स्टोर कैसे करेंगे? अब जो भी मेरा कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल, जैसे देखो हमने एक वेरिएबल बनाया सी एच आर, कैरेक्टर टाइप का एरे बना दिया एस टी आर। ठीक, इसका साइज रख दिया 20। ये एरे बन गया। एरे का नाम क्या है? एस टी आर। कौन सी टाइप का एरे है? केयर टाइप का एरे है। ठीक, अब इस केयर टाइप के एरे में कोई भी स्ट्रिंग को इनपुट कराना हो तो जो जो एरे का नाम है वो नाम हम लोग लिखेंगे गेट्स के पैरेंथेसिस के अंदर, पास करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट पासिंग। ठीक, जैसे हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे वहां पे पढ़ते हैं क्या? टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग। तो यहाँ पे टेक समथिंग यानी कि कुछ पास कर रहे हैं, यानी कि कुछ दे रहे हैं फंक्शन को। ठीक, और रिटर्न क्या करेगा? वो जो हम वेरिएबल का एड्रेस दे रहे हैं उसमें क्या करेगा? वैल्यू को असाइन कर देगा, वो रिटर्न करेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग एस टी आर डाल दिए। ये मेरा सिंटेक्स कंप्लीट हो गया। ये क्या हो गया? गेट्स का सिंटेक्स कंप्लीट। अब इसको ये लाइन को लिखने से क्या होगा? यूजर से हम लोग मल्टी स्ट्रिंग या सिंगल स्ट्रिंग को ले पाएंगे। गॉट इट? और एक चीज आता है, जैसे हमने स्कैनअप के प्लेस पे हम लोग गेट्स को रख के यूज कर रहे हैं, उसी प्रकार से स्ट्रिंग को हमको प्रिंट कराना हो तो इसके जगह पे और एक फंक्शन आता है जिसका नाम है पुट्स, पी यू टी एक्स, पुट्स। इसके अंदर भी हम लोग खाली स्ट्रिंग ही को प्रिंट कर सकते। तो यहाँ पे लिखेंगे एस टी आर पैरेंथेसिस। ये हो गया। गेट्स क्या करेगा? यूजर से इनपुट लेने का काम करेगा। पुट्स क्या करेगा? यूजर को डिस्प्ले कराने का काम करेगा। गॉट इट? ये दोनों का काम हुआ। ये दोनों ओनली फॉर ओनली यूजेबल है स्ट्रिंग में। ठीक, हम लोग इंटीजर के लिए यूज नहीं कर सकते। इंटीजर के लिए यूज करना हो तो हम लोग यूज क्या करेंगे? स्कैनअप प्रिंटअप। गॉट इट? ये बात हमेशा याद रखना, इसमें कोई गलती ना करना। तो ये हम समझ गए। इसको हम लोग रियल लाइफ में यूज भी करके देख लेते कि सही में काम कर रहा है नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे प्रोग्राम भी लिखा हुआ। क्या प्रोग्राम लिखा हुआ है? और एक चीज, जब भी हम लोग स्ट्रिंग को यूज करेंगे ना तो हेडर फाइल को भी इंक्लूड कर लेंगे। हेडर फाइल क्या है? इंक्लूडेड स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक, ये हेडर फाइल है। जब भी हम लोग स्ट्रिंग को यूज करेंगे या कोई स्ट्रिंग के लाइब्रेरी को यूज करेंगे तो ये हेडर फाइल को इंक्लूड करा लेंगे। ठीक, हमेशा याद रखना है। जैसे गेट्स यूज किए, पुट्स यूज किए, नहीं भी करोगे तो चल जाएगा लेकिन करा लेना बेहतर होगा। ठीक, ये स्टैंडर्ड बोलता है, रूल बोलता है सी लैंग्वेज का। तो उसको हम जब फॉलो करेंगे तब मेरा प्रोग्राम एकदम एकदम सटीक होगा और सही होगा कि कोई भी मेरा यूजर, कोई भी दूसरा प्रोग्रामर उस प्रोग्राम को पढ़ के आसानी से समझ सके। अब देखो यहाँ का हो रहा है, मेन फंक्शन लिखे रिटर्न क्या कर रहे हैं? जीरो कर रहे हैं यहाँ पे लाइन नंबर 8 में। अब क्या टाइप का एरे बनाए? जिस वेरी एरे का नाम रखे क्या? एस टी आर। इसका साइज बना दिए 20, यानी कि 20 साइज का कैरेक्टर एरे बन गया। गॉट इट? अब यहाँ पे लाइन नंबर 6 में गेट्स बोल रहे हैं। गेट्स मतलब कि एस टी आर पास कर दिए
ये जो पास हो रहा है यहाँ पे एड्रेस पास हो रहा है, कैरेक्टर एड्रेस, यानी कि कैरेक्टर पॉइंटर पास हो रहा है। अभी पॉइंटर नहीं पढ़े इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, जब पढ़ेंगे तो समझ में आ रहा है, आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। ये क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेने का काम करेगा। लाइन नंबर 7 यूजर को डिस्प्ले करने का काम करेगा। ये देखो हमने रन किया। अब हम लोग स्ट्रिंग ले रहे हैं, पहले सिंगल स्ट्रिंग लेंगे। सिंगल स्ट्रिंग लिए, मेरा सिंगल स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया, रिटर्न 0 हो गया, यानी कि सक्सेसफुली प्रोग्राम रन किया। अब इसी में क्या कर रहे हैं, और एक मरतबा इसको रन किए। अब यहाँ पे मल्टी स्ट्रिंग लेंगे, तासीन कोड है। ठीक, अब रन कर रहे हैं, अब ले रहा है मेरा। ठीक, और एक चीज कि ये जो पुट्स, ये जो गेट्स है, ये टर्मिनेट कब होता है, जब तुम एंटर की दबाओगे तब। ठीक, लेकिन स्कैनफ क्या था, उसमें तुम स्पेस की भी दबा देते थे तो वो टर्मिनेट हो जाता था, एंड हो जाता था। बट गेट्स बोलता ओनली फॉर ओनली, हमको एंड होंगे कब, जब मेरे लिए कोई भी एंटर की प्रेस करेगा हम एंड हो जाएंगे। ठीक, और इसमें जो भी कैरेक्टर रखाएगा उसके लास्ट में नल वैल्यू रखाएगा, हमेशा याद रखना। ठीक ना, तो हमेशा ऐसा हम लोग को कैरेक्टर एरे बनाना है, जिसमें जैसे मान लो हमको जरूरत है 20 कैरेक्टर को स्टोर करने का, तो हमको एरे बनाएंगे 21 साइज का, जिसमें हम लोग एक नल भी स्टोर कर सके। हमेशा ये बात का ध्यान रखना। गॉट इट। तो ये तो हो गया क्या, यूजर से मल्टी स्ट्रिंग लेना देना। और एक चीज, अब एक लाइब्रेरी आता है इसमें, क्या बोलते हैं, सी लैंग्वेज में। ठीक है ना, स्ट्रिंग का लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी का नाम क्या है, STRLEN, लेन। लेन क्या है, ये लाइब्रेरी है, इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक, ठीक ना। देखो ये हमेशा रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू। तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा तो कोई इंट टाइप का एक्स वेरिएबल बना लिए, इसमें हम लोग असाइन कर सकते हैं वैल्यू। अब प्रॉब्लम आया क्या, ये वैल्यू रिटर्न तो करेगा इंटीजर, ठीक है, लेकिन इसमें क्या पास करेंगे तब रिटर्न करेगा, ये प्रॉब्लम है हमारा। तो इसके अंदर हम लोग पास करते हैं क्या, स्ट्रिंग को पास करते हैं, यानी कि कैरेक्टर एरे का नाम पास करते हैं। जिससे क्या करता है, ये कैलकुलेट करके देता है कि हमारे स्ट्रिंग में कितना कैरेक्टर है। घटट, पूरे कैरेक्टर को काउंट करके देगा। यहाँ पे हम लोग लिख दिए, यहाँ पे डाल दिए STR, यानी कि एरे का नाम। तो ये रिटर्न करके एक्स वेरिएबल के अंदर क्या डाल देगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि मेरा जो STR वेरी एरे है, इसके अंदर कितना कैरेक्टर है पूरे काउंट करके क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, और वो एक्स वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। और जब मेरे एक्स वेरिएबल में असाइन हो गया, तब हमको जो मर्जी इस वेरिएबल के हिसाब से कर सकते हैं। मान लो इसको प्रिंट कराना होगा कि कितना लेंथ है, वो प्रिंट करा सकते हैं, या कोई और कुछ काम करना होगा तो वो भी हम लोग इसके मदद से करवा सकते हैं। गॉट इट। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डाले इंट एक्स, यहाँ पे डाल दिए एस टी आर, सॉरी, STRLEN, लेन। देखो STR लेन डालने से यहाँ आ गया ना, STR लेन आ गया। अब इसके अंदर क्या पास कर देंगे, कांस्टेंट कैरेक्टर, है ना, यहाँ लिखा हुआ देख रहे हो। ये क्या बोला, साइज TSTRLEN, कांस्टेंट कैरेक्टर। ऐसा कैरेक्टर यहाँ पे पास करना है जो कि चेंज ना हो। अब मान लो कांस्टेंट कैरेक्टर बोल रहा है, गॉट इट। कैरेक्टर पॉइंटर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, स्टार लगा हुआ तो कैरेक्टर पॉइंटर हो गया। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। यहाँ पे हम मान लो सीधे क्या डाल दिए, स्ट्रिंग डाल दी, तो क्या इसका लेंथ को कैलकुलेट कर पाएगा। और यहाँ पे प्रिंट करा दिए, प्रिंट ऑफ %d बैकस्लैश n, लास्ट में लगा दिए x। ठीक, अब इसको रन कर रहे थे, क्या हो रहा है, हम लोग एंटर किए तासीन। ठीक है, देखो
यहाँ तासिन कोडर के अंदर कितना टोटल कैरेक्टर, 10 कैरेक्टर, यहाँ 10 प्रिंट कर रहा। इस वाला गेट्स में तासिन ये है, ये वाला पुट्स क्या कर रहा, तासिन को प्रिंट कर रहा। और लाइन नंबर 9 चल रहा तो क्या प्रिंट कर रहा है, 10। गॉट इट। और एक चीज ध्यान कर रहे हो, और एक चीज देख रहे हो कि जब पुट्स हमारा चल रहा है, क्या चल रहा है, जब पुट्स हमारा चल रहा है तो लाइन को चेंज कर रहा, क्या कर रहा, लाइन को चेंज कर रहा। जैसे कि देखो, यहाँ पे हम लोग बैक स्लैश एन ना लगा, अब इसको रन किए, देख रहे हो, बिना लाइन चेंज किए हुए, क्या, बिना लाइन चेंज किए हुए ये नेक्स्ट लाइन में 10 को प्रिंट कर रहा है। यानी कि हमको पुट से ये भी समझ में आया कि जब पुट चलता है और लास्ट में एंड होता है तो वो लाइन भी चेंज कर देता, न्यू लाइन पे कर्सर को ले आके छोड़ देता। ये चीज कैसे समझ में आया, जब इसको हम लोग रन किए तो जब इसका रिजल्ट आया उससे हमको समझ में आया। गॉट इट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और एक चीज कि हम लोग जब str पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं, तो इसमें बहुत सारा क्या होता है, लाइब्रेरी है। ठीक, स्ट्रिंग का लाइब्रेरी है, जो कि हम अभी बता देते हैं कि कौन कौन सा लाइब्रेरी है। सबको तो अभी नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन एक एक करके आस्ते आस्ते हम लोग पढ़ेंगे। गॉट इट। या इसको अभी रहने देते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अभी हम लोग क्या देख लेते हैं कि हमको स्ट्रिंग के ऊपर कॉपी करना हो, कुछ भी करना हो, जो कि मेरा लाइब्रेरी बना हुआ पहले से, उस काम को खुद से करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे एक लाइब्रेरी क्या होता है, कॉपी करना, क्या होता है, कॉपी, strcpy, कॉपी करना। ठीक, अब जैसे मान लो strcpy, ये एक कॉपी फंक्शन है। ठीक, लाइब्रेरी है, किसमें, str में। इसमें दो हम लोग स्ट्रिंग पास करते हैं, वो इसका स्ट्रिंग इसमें कॉपी कर देता है, क्या कर देता है। अब इस str में हम लोग दो स्ट्रिंग पास किए, जैसे यहाँ पे लो, यहाँ पे आ गए, ये सब हटा दिए, पुट्स रहने दिए, गेट्स भी रहने दिए, गेट्स को चलो हटा दिए, यहाँ पे हम लोग डाल दिए तासिन डाल दिए। अब यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं strcpy, कॉपी। ठीक, आ गया। अब इसके अंदर हम लोग डाल दिए, देखो यहाँ str कॉपी दिए, पैरेंथेसिस लगाए तो क्या आ रहा है, देखो, कैरेक्टर, कांस्टेंट कैरेक्टर आ रहा। अब देखो यहाँ पे हम लोग डाल दिए हेलो, HELLO, हेलो, और यहाँ पे कॉमा लगा के हम लोग str डाल दिए। अब देखो क्या हो रहा, एरर आ रहा, क्या हो रहा हम लोग नहीं जानते, चलो हम लोग देखेंगे। प्रिंट कर रहे थे, मेरा कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, देखो यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, और रिटर्न जीरो नहीं करके कुछ निगेटिव नंबर कर रहा। यानी कि यहाँ पे कुछ तो लोचा है, क्या है, कुछ लोचा है। अब कहा लोचा है उसको समझने के लिए इसको अब चेंज करेंगे, str को पहले लिख देते हैं, अब फिर रन कर रहे हैं। अब कोई लोचा है, नहीं, अब कोई लोचा नहीं है। देखो अब कोई लोचा नहीं है। तो इससे ये भी हमको समझ में आया कि आगे का जितना लाइब्रेरी फंक्शन है उसको हमको कैसे यूज करना सीखना। हम लाइब्रेरी फंक्शन का नाम बता देंगे, नाम दे देंगे, यूज करना आपको सीखना है। ठीक, इसलिए ये वाला हम इसका बताए नहीं, इसको आपको सिखा दिए कि यूज कैसे करेंगे। आपको जो मर्जी है हम ये बता देंगे इसमें कितना आर्गुमेंट देना है, कितना आर्गुमेंट पास करना है। आपको ये चेक करना पास कर करके कि ऐसे करते तो क्या होगा, ऐसे करेंगे तो क्या होगा। देखो पहले, अब इससे हमको ये समझ में आया, कभी भी हम लोग str कॉपी फंक्शन को कॉल करेंगे, क्या करेंगे, कॉल करेंगे, उसमें वैल्यू को कॉपी करवाएंगे,
तो जब भी कॉपी कराएंगे तो क्या करेंगे, पहले हम लोग एरे देंगे। क्या देंगे, एरे देंगे। वैसा एरे देंगे जिस एरे में हमको क्या करना है, जिस एरे में, कैरेक्टर एरे में हमको डेटा कॉपी करवाना हो। अब जैसे यहाँ पे मान लो तासिन नहीं है, अब तो ये str खाली है एकदम, है ना। अब इसको रन कर रहे हैं, देखो हेलो हो रहा और लाइन भी चेंज कर रहा, कोट्स चला यानी कि लाइन भी चेंज कर रहा। अब देखो हम लोग जब स्ट्रिंग कल पढ़ रहे थे तो कल के क्लास में ये देखे थे कि कैसे कैसे हम लोग स्ट्रिंग को इंटर करवा सकते हैं एरे कैरेक्टर में, कैरेक्टर एरे में कैसे कैसे हम लोग डेटा को इंटर करवा सकते थे। तो हम लोग तीन टाइप देखे थे, जिसमें से हमने बोला था कि एक टाइप बाद में पढ़ेंगे। कौन सा, ये वाला, ये वाला एस टी कैरेक्ट CHR कैरेक्टर STR50। इसमें बोले थे जब मेरा एरे, कैरेक्टर एरे को डिफाइन कर दिए उसके बाद यूजर से इनपुट ना लेके खुद से असाइन कर रहे हैं, तो हमको यूज करना पड़ता है STR कॉपी फंक्शन का। ऐसे हम लोग उसमें असाइन नहीं कर सकते। अब बोलो कि हमको STR को भी फंक्शन यूज नहीं करना है, खुद का फंक्शन बना के यूज करना, तो कैसे होगा। तो उसके लिए भी उपाय है सी लैंग्वेज में, उस भी हम लोग खुद का अपना फंक्शन बना सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोग वो भी बना के देख लेते हैं कि कैसे बनेंगे। अब देखो ये फंक्शन को हमें कॉल नहीं करना, लेकिन वैल्यू को रखना है। क्या करना है, वैल्यू को रखना है। तो अब यहाँ पे इसको हटा दिए, क्या किए, हटा दिए। अब वैल्यू को असाइन करना, तो हम लोग यूज करेंगे फॉर लूप का। एक इंट लिए, एक्स ले लिए, ठीक, एफ फॉर लूप लिए, और यहाँ पे एक्स को स्टार्ट करेंगे 0 से, और कहाँ तक चलाएंगे। अब देखो, अब चलाएंगे कहाँ तक, ये प्रॉब्लम आ जाएगा कि एक्स का वैल्यू कहाँ तक चलाएंगे, जो कि मेरा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कि हम ये पता कर सके कि मेरा जो भी कैरेक्टर है यानी कि स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को असाइन कर सके। गॉट इट। तो उसके लिए हम अभी तुरंत सबसे पहले str फंक्शन पढ़े थे, याद आया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बना लिए, len नाम का, ठीक। और यहाँ पे लेन वेरिएबल में str लेन फंक्शन के अंदर हम लोग कैरेक्टर को पास कर दिए, तासीन CODR, ठीक। अब ये हमको बता देगा कहाँ तक चलना, लेन आ गया, हमको साइज पता चल गया कि लूप को कहाँ तक चलाना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे x लेस देन लेन, और x को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग असाइन करेंगे। असाइन कैसे करेंगे वो समझो, क्या कि ये चीज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसमें थोड़ा डाउट आ सकता है, तो वो हम लोग ध्यान से देखेंगे, समझ जाएंगे, डाउट नहीं आएगा कुछ भी। सबसे पहले असाइन करने के लिए जिस भी कैरेक्टर एरे में असाइन करना, उस कैरेक्टर एरे का नाम लिखना है। तो हम लोग STR लिख दिए, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, क्या लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। और इसके अंदर हम लोग को इंडेक्स लिखना है, क्या लिखना है, इंडेक्स। अब एक्स के वैल्यू को 0 से स्टार्ट कर दे, यानी कि 0 इंडेक्स पे हमको रख दो, इतना इंडेक्स पे रख दो, इतना इंडेक्स पे रख दो, इतना इंडेक्स पे रख दो। ये हो गया। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। टोटल कैरेक्टर कितना, 8 है, टोटल कैरेक्टर 8 है। यहाँ पे हम लोग क्या डाल दिए, एक्स डाल दिए। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे असाइन कर सकते हैं, एक एक कैरेक्टर करके, क्या करके, एक एक कैरेक्टर को करके हम लोग यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आएगी, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब हम असाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, तो मेरे पास कोई भी तो कैरेक्टर होगा,
यानी कि कोई भी स्ट्रिंग होगा जिसका लेंथ कुछ भी हो, 5 हो, 10 हो, कुछ भी हो। अब उस स्ट्रिंग को हम लोग को एक एक कैरेक्टर लेना है और फिर इस वेरिएबल में रखना। अब वो कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको भी पहले, अब देखो, पहले तो हमको उसको कहीं ना कहीं कोई एरे में रखना होगा, तभी हम लोग एक एक करके एक्सेस कर सकते हैं। और नहीं रखे तो एक एक करके एक्सेस कर नहीं पाएंगे। तो ये भी प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, आ रहा है ना? तो इसको सॉल्व कैसे करें फिर? इसके लिए फिर सोचना पड़ेगा हमें कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग को हम लोग, लेंथ को पता हो गया, अब इसको रखने के लिए क्या करें भाई? क्या करें, क्या करें? अब ऐसी सोचेंगे। तो इसके लिए कोई भी उपाय है कि नहीं है, पहले वो जानेंगे। तो वो जानने से पहले कि उपाय इसमें क्या क्या हो सकता है, तो उपाय हम लोग पहले देखे थे, कॉपी फंक्शन है। क्या है? CPY। कॉपी कर सकते हैं, यानी कि मेरा वेरिएबल खाली है तो उसके अंदर रख सकते हैं। ठीक। और एक चीज, यूजर से इनपुट ले सकते हैं, हर बार एक एक कैरेक्टर को लेके रख सकते हैं। ये भी हो गया। लेकिन इसको करने का कोई तीसरा उपाय आ ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा जो इसको करे। अब बताओ कि कोई आदमी इतना सोच लिया, कोई अपना फंक्शन बनाने को बैठा, इतना सोच लिया, उसके बाद उसको समझ में आ रहा कि ये चीज हमसे नहीं हो सकता। इसके लिए तो हमको ठीक ही है जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है, जो कि स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन है, उसको यूज कर लेते हैं। बाद में क्या बोलेगा, यही कर लेते हैं। ठीक है, यही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन क्या होगा इसमें कि मेरा जो लॉजिक है बिल्ड नहीं होगा। क्यों नहीं बिल्ड होगा? क्योंकि हम तो बना बनाया चीज को नहीं यूज कर रहे, जो कि पहले से बना हुआ। हमको मालूम ही नहीं, कभी हमको कभी जरूरत पड़ गया उसी टाइप का कोई टूल बनाने का, तो हम लोग नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कैसे बनाना है। हम लोग तो हमेशा से यूज क्या कर रहे थे? प्रीडिफाइंड टूल्स यूज कर रहे थे, जो कि पहले से बना हो। तो उसके लिए हमको खुद का ही लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए ऐसे सोचो कि जब हम लोग strcpy, क्या है, फंक्शन, उसमें जब पास कर रहे थे तो क्या पास कर रहे थे? एक वेरिएबल पास कर रहे थे और दूसरा वैल्यू को पास कर रहे थे। या हम दूसरा वेरिएबल भी पास कर सकते हैं कैरेक्टर टाइप का, ठीक ना? तो ये जो कैरेक्टर गया, वो वहां जाके कैर एरे में स्टोर होता है, ठीक ना? फिर जाके उसको एक्सेस किया जाता है। तो इसी प्रकार से इसको भी हमको वैसे ही एक्सेस करना पड़ेगा जैसे कि बैकएंड में ये एक्सेस हो रहा है। हम लोग जहाँ पे CPY फंक्शन को यूज करके कर रहे हैं, वहां पे जैसे ये हो रहा है, स्टोर हो रहा है, तब एक्सेस हो रहा है, वैसे ही हमको स्टोर करके तब एक्सेस करना पड़ेगा। इससे हमको ये फायदा हुआ कि मेरा फंक्शन तो बन गया, लेकिन थोड़ा बहुत तो मदद तो लेना ही पड़ेगा प्रीडिफाइंड फंक्शन का। नहीं लेंगे तो फिर तो पूरा A to Z कोड नहीं लिख सकते हैं। अब हम बोलेंगे किसी भी चीज को प्रिंट कराने के लिए हम अपने फंक्शन बना दे, तो ऐसा नहीं ना होगा। जो बना हुआ उसको तो यूज में लेना पड़ेगा ना। तो हाँ, ये कर सकते हैं कि जो बना हुआ उसी टाइप का थोड़ा सा चेंज करके दूसरा बना सकते हैं, लेकिन जो बना हुआ उसका मदद लेते हुए तभी होगा। समझे? तो यहाँ पे हम लोग और एक क्या बना लिए, str1 ले लिए। इसके अंदर क्या साइन कर दिए? ये वाला कासिन कोड है। यहाँ पे डाल दिए 20। ये असाइन हो गया। अब देखो, जब ये असाइन हो जाएगा तो यहाँ पे हमको लेन का जरूरत है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये असाइन होगा तो इसके लास्ट में बैकस्लैश 0 रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? बैकस्लैश 0, जिसको नल बोलते हैं। तो अब मेरा लॉजिक भी चेंज हो जाएगा, यहाँ से ये हटा दिए अभी। अब लॉजिक क्या चेंज होगा, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, सीधे लिखेंगे str1
और देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर क्या डाल देंगे, एक्स डाल देंगे। बस इतना ही डालना और कुछ नहीं करना, और यहाँ पे लिखना str1 x। अब हर एक वेरिएबल एक एक करके कॉपी हो जाएगा str में। अब हम लोग यहाँ पे str को प्रिंट कर रहे हैं, देखो हो रहा है नहीं हो रहा है, पहले वो देख लेते हैं। सेम टू सेम तासिन कोडर प्रिंट हो रहा है, यानी कि मेरा जो फंक्शन है ये बन के रेडी हो गया। इतना सा ही काम होता है जो कि str हम लोग कॉपी फंक्शन को यूज करते हैं। तो कितना काम होता है, बस इतना ही काम होता है। उसमें और थोड़ा बहुत लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया गया है सफिशिएंट बनाने के लिए प्रोग्राम को, ठीक ना। अब देखो, तुम लोग का डाउट ये होना चाहिए कि लाइन नंबर 7 में आपने लिखा str1 स्क्वायर ब्रैकेट x, ये कंडीशन कैसे हुआ। तुम्हारे लोग का डाउट ये है, आई नो। ठीक, तो मेरा इसको बताने का मतलब ये है, जब ये चल रहा है, क्या चल रहा है, एक्स चल रहा है, यानी कि हर टाइम एक्स का वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है। अब हमने क्या डाला है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स डाला, यानी कि वहां पे क्या चला गया, इंडेक्स चला गया। अब str1 एक्स इंडेक्स, मान लो एक्स का वैल्यू 5 है, तो 5 पे जो भी वैल्यू होगा वहां पे आ जाएगा। मान लो यहाँ पे 5 क्या है, 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या सी, तो यहाँ पे पूरे को हटा के यहाँ पे क्या ला देगा, कैपिटल सी। ये कंडीशन हो गया। हमेशा हमने बताया है कि कोई भी कैरेक्टर हो या स्ट्रिंग हो, वो क्या होता है, ट्रू होता है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है। ऐसे करते करते एक बार यहाँ पे आ जाएगा बैकस्लैश 0, यानी कि नल आ जाएगा। और जब नल आ जाएगा तो इसका असली कोड कितना होता, 0। और 0 होता, उस वजह से यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और मेरा लूप एंड हो जाएगा। गॉट इट। ठीक ना, नल के वजह से मेरा क्या होगा, लूप एंड होगा। इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू सिंगल कोट बैकस्लैश 0। तो अब क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगा हमेशा। तो कंडीशन को ट्रू करने के लिए यहाँ पे हम लोग लगा देंगे नॉट। ठीक, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और सीधा str स्क्वायर ब्रैकेट x भी लिख सकते हैं। हम लोग दोनों लिखेंगे, ट्रू रहेगा। अब ये ट्रू कब माना जाएगा, जब नल कैरेक्टर यहाँ पे नहीं रहेगा, तो ट्रू जैसी नल आएगा ये फॉल्स हो जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। गॉट इट।